अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक लक और हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। अगर सिर्फ फतूहात की हद तक देखा जाए तो बहुत से ऐसे मुस्लिम हुक्मरान आए जिन्होंने गैर मुस्लिम दुनिया में हलचल मचा दी, लेकिन बहुत कम ऐसे मुस्लिम हुक्मरान आए जिन्होंने फतूहात के साथ साथ अपने आप को शरीयत के भी ताबे रखा हो, जिन्होंने इस्लामी इक़्तिदार को अपनाया हो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का शुमार भी ऐसे ही शरीयत के पाबंद मुस्लिम हुक्मरानों में होता है। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी की शहादत के बाद यूरोपियन सानी ने मौके का फायदा उठाते हुए अडीसा के साइयों से साजबाज करके अडीसा पर हमला कर दिया। यूरोपियन सानी पहली सलीबी जंग में 4 कायम होने वाली सारी रियासतों में से अडीसा की रियासत का हुक्मरान था, जिसे सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने शिकस्त देकर अडीसा की सारी रियासत खत्म कर दी थी। यूरोपियन सानी ने अडीसा में तबाही मचा दी और वहां के मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए और ललकारते हुए कहता था, बुलाओ इमादुद्दीन जंगी को कि तुम्हारी मदद को आए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को जो ही खबर हुई तो नहायत तेज रफ्तारी से अपना लश्कर लेकर अडीसा पहुंचे और यूरोपियन सानी को इबरतनाक शिकस्त दी। यूरोपियन सानी वहां से फरार हो गया। बाद में जब यूरोपियन सानी को गिरफ्तार करके लाया गया तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इससे कहा कि मेरे शहीद पापा को तुम्हारी ललकार का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन इनका बेटा नूरुद्दीन अभी जिंदा है। इस शिकस्त ने सारी दुनिया में इज़्तिराब पैदा कर दिया। शाह फ्रांस और शाह जर्मनी दूसरी सलीबी जंग का आगाज करते हुए यूरोप से निकले। वैसे तो इन पर सल्जूकी बहुत भारी पड़े थे। बहरहाल दोनों बादशाह यरूशलेम पहुंचकर शाह यरूशलेम को साथ में लाते हुए दिमिश्क पर चढ़ दौड़े। एक तवील मुहावजे के बाद वालिय दिमिश्क ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और उनके भाई सैफुद्दीन गाजी से मदद तलब की। दोनों भाई अपने अपने लश्कर लेकर हेलब और मूसल से दिमिश्क की मदद को निकले। जब सलीबियों को इसकी खबर हुई तो वो मुहासरा उठाकर दौड़ खड़े हुए और इसके बाद शाह फ्रांस और शाह जर्मनी वापस यूरोप चले गए। इसके साथ ही दूसरी सलीबी जंग का इख्तिताम हो गया। मशरिक वस्ता के साइयों का ख्याल था कि इमादुद्दीन जंगी के बाद इनके बेटे जंगी सल्तनत को संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने बड़ी बगावतें की, बड़ी बड़ी रेशा दवाइयां की, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इन्हें नहायत ही हिकमत अमली और दीदा दलेरी से कुचल दिया। वैसे तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जिंदगी बहुत से कारनामों से भरी पड़ी है, लेकिन इनमें सबसे अहम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस चोरी करने की कोशिश करने वाले मुनाफिकीन को गिरफ्तार करना और फातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे फातिह को परवान चढ़ाना है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने फतूहात के साथ मदारिस और अस्पतालों पर भी हैरत अंगेज काम किया। अपनी सल्तनत में मदारिस और अस्पतालों का जाल बिछा दिया। दिमिश्क में एक ऐसा अस्पताल कायम किया जिसमें दवाई के साथ साथ खाना भी फ्री दिया जाता था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक नेक दिल, नेक सीरत और मुनसिफ हुक्मरान जिसका एतराफ ईसाई मुहर्रम भी करते हैं। अल्लाह पाक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन वस्सलाम।